देख रहे हैं महारू राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर जो कि सूत्रों के हवाले से मिल रही है। स्पीकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को वापस ले सकते हैं। सीपी जोशी अपने वकीलों से इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। स्पीकर सीपी जोशी अपनी याचिका वापस ले सकते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में सीपी जोशी की याचिका पर सुनवाई होनी है, तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं और सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। स्पीकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले सकते हैं। सीपी जोशी अपने वकीलों से इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। लगातार स्पीकर सीपी जोशी अपनी याचिका को वापस ले सकते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में सीपी जोशी की याचिका पर सुनवाई होनी है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, स्पीकर सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी वापस ले सकते हैं। और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर, सरकार ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। बहुमत साबित करने को लेकर पत्र में कुछ भी नहीं लिखा गया है। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर पत्र लिखा गया है। पत्र में कोरोना के साथ कई मसलों का जिक्र किया गया है। तो बड़ा अपडेट आपको दे दें, सरकार ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। बहुमत साबित करने को लेकर उस पत्र में कुछ भी नहीं लिखा गया है। सिर्फ विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर के ये पत्र लिखा गया है। पत्र में कोरोना के साथ कई अन्य मसलों का जिक्र किया गया है, लेकिन यहां पर बहुमत परीक्षण को लेकर कुछ भी नहीं लिखा गया है। राजस्थान में विधानसभा सत्र को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यपाल से सत्र बुलाने की मांग की है और लोगों से 5 सवाल भी पूछे। आजादी के बाद से भारतीय लोकतंत्र के अंदर 2 ऐसे वृतांत पिछले 2 सप्ताह में हुए हैं जो आज तक के इतिहास में कभी भी नहीं हुए। और इसी वजह से हम लोग ये कह रहे हैं कि एक प्रकार से लोकतंत्र का अपहरण हो गया है और प्रजातंत्र का एक तरीके से कत्ल हमारे देश के अंदर हो रहा है। और ये 2 वृतांत क्या हैं जो आज तक के इतिहास में कभी भी नहीं हुए, हम उसको दोहराना चाहते हैं। एक तो आज तक के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर कभी भी स्पीकर के, विधानसभा के अध्यक्ष के नोटिस को विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की गई किसी शुरुआत की गई किसी कार्रवाई को आज तक के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी भी रोका नहीं गया। विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को जरूर कोर्ट उसको कॉन्स्टिट्यूशनली एग्जामिन करती है, लेकिन उसकी प्रक्रिया को, निर्णय देने से पहले की प्रक्रिया को कभी भी रोका नहीं गया। और इसके अंदर संवैधानिक, इसके अंदर पूरे प्रावधान हैं और साथ में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसके बारे में विस्तार से चर्चा पीछे करी गई है। लेकिन बड़ा स्पष्ट है, आप सब लोगों को, हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय लेने की प्रक्रिया के अंदर आज तक के कभी भी रुकावट नहीं हुई है, जो आज पहली बार यहां पर राजस्थान में हुई। राज्यपाल से अपना हक मांगना हमारा अधिकार है, ये कहना है परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का। खाचरियावास ने कहा कि गवर्नर ना तो बीजेपी के कार्यकर्ता है, ना ही संविधान से ऊपर है। राज्यपाल कलराज मिश्र बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, हमारे राजस्थान की सरकार के परिवार के मुखिया हैं और मुखिया के घर पर जाकर अपना दर्द बताना, कानून की रक्षा करने के लिए उनसे निवेदन करना, कानून में जो हमारे अधिकार है उनके बारे में उनको बताकर हमारे अधिकार प्राप्त करना, ये हमारा नैतिक और कानूनी अधिकार है। 100 से ज्यादा विधायक वहां जाकर कैबिनेट का प्रस्ताव जो हमने भेजा उसमें कह रहे हैं विधानसभा का सत्र बुला लो, ये तो हमारा कानूनी अधिकार है। गवर्नर साहब भी संविधान से बड़े नहीं हैं। राजभवन की, राज्यपाल की, प्रदेश राजस्थान के हर नागरिक की सुरक्षा और सेवा की जिम्मेदारी कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार की है। हम हमारी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रहे हैं। राजस्थान के चुने हुए 100 से ज्यादा एमएलए वहां गए अशोक गहलोत जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ। वो आंदोलन करने नहीं गए थे, लड़ने नहीं गए थे, जो भी नारा लगाया उनके सम्मान में लगाया, लोकतंत्र के पक्ष में। वी वांट जस्टिस,
ये नारा तो हम हमारे परिवार के मुखिया के सामने लगा ही सकते हैं। कौन? राजस्थान के 8 करोड़ आबादी के चुने हुए प्रतिनिधि वहां गए, इसको बीजेपी मुद्दा बना रही है। तो बीजेपी खुल के कह दे कि हम लोकतंत्र के विरोधी हैं। कांग्रेस के बागियों का सवाल है, वो कुछ भी बोले, लेकिन यदि वो कहते हैं हम कांग्रेस के ही हैं, तो कांग्रेस की मीटिंग में क्यों नहीं आते? कांग्रेस के मंच पर क्यों नहीं आते? वो ये बयान क्यों देते हैं कांग्रेस अल्पमत में है? यदि आप कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस के मंचों पर आइए। मरुधरा की सियासत के महासंग्राम में शनिवार को कांग्रेस ने शहर शहर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोला, तो आज उसने सोशल मीडिया के जरिए वार किया और लोगों से लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाने की अपील की। बीजेपी पर कांग्रेस का वार लगातार। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी। अब सोशल मीडिया को बनाया हथियार। कांग्रेस का लोकतंत्र को बचाने का आह्वान। कि राजस्थान में लोकतंत्र जीतेगा, भाजपा का षड्यंत्र हारेगा। ऐसे समय में राज्य की चुनी हुई सरकार को भाजपा द्वारा अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान। Speak up for democracy. Today, when the entire nation is fighting against coronavirus, the BJP is ripping up the constitution. राजस्थान में 17 दिनों से चल रहा सियासी घमासान दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। शनिवार को जहां कांग्रेस ने शहर शहर हल्ला बोला, वहीं अब उसने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी पर वार करना शुरू कर दिया है। लोकतंत्र को बचाने के आह्वान के साथ कांग्रेस ने स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान की शुरुआत की है और खास बात यह है कि इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से ये वीडियो ट्वीट हुआ है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि आइए एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाएं। राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से जो वीडियो जारी हुआ है, उस वीडियो में कहा गया है कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है, राजस्थान में चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ही उन्होंने मध्य प्रदेश में किया। हम राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग करते हैं। BJP is conspiring to topple the democratically elected Congress government. After doing the same in Madhya Pradesh, BJP is now trying to murder democracy in Rajasthan. We demand that the BJP stop toppling democratically elected governments. We demand to immediately convene an assembly session within our constitutional rights. वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने भी वीडियो जारी कर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं से खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस सरकार कोरोना में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है और अपने प्रबंधन से इस महामारी पर नियंत्रण का प्रयास कर रही है, जिसे वैश्विक स्तर पर भी सराहा गया है। ऐसे समय में राज्य की चुनी हुई सरकार को भाजपा द्वारा अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आइए राजस्थान में लोकतंत्र को बचाने के लिए स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान से जुड़कर एकजुटता के साथ लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे देश में गैर बीजेपी सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राजस्थान में लोकतंत्र जीतेगा और बीजेपी हारेगी। कांग्रेस की सरकार राजस्थान की 8 करोड़ बहादुर जनता ने खून पसीना एक करके बनाई है। जो सरकार कोरोना के समय बहुत अच्छा काम कर रही है, देश के प्रधानमंत्री ने भी जिस सरकार की कोरोना के समय कार्य करने की प्रशंसा की है, अब मैं उन भाजपा नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई राजस्थान की कांग्रेस की सरकार, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की सरकार है, उसको गिराने का षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं। उनको चाहिए कि जिस वादों के साथ में वो जनता से जो वादे करके केंद्र की सरकार में काबिज हुए थे, वो काम करें। यहां पर बहुत अच्छे तरीके से राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, उनको काम करने दे। मैं इतना कहना चाहूंगा कि राजस्थान में
लोकतंत्र जीतेगा, भाजपा का षड्यंत्र हारेगा। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी लोगों से लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आने की अपील की। रघु शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। जब देश का लोकतंत्र खतरे में हो तो हमारे पास विकल्प क्या बचता है? एक के बाद एक देश में चुनी हुई सरकारों को गिराने का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और जहां बहुमत नहीं था वहां विधायकों की खरीद फरोख्त का काम करके सरकारें बनाने का काम किया हो, तो हमारे पास लोकतंत्र में एक यही हथियार है कि हम सड़क पे लड़े इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। क्योंकि देश में जिन संवैधानिक संस्थाओं को बनाने में 70 साल लगे कांग्रेस को, उन मर्यादाओं को इन्होंने तार तार कर दिया है। अपने जितने विरोधी हैं उनको टारगेट करने के लिए जिस तरह से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का बेजा दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरह से राजभवनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, अब देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा, ये जवाब किसी के पास नहीं है। इससे पहले शनिवार को सीएमआर में कैबिनेट की बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव पास किया गया और इसे राज्यपाल के पास भेजने पर सहमति बनी थी। फिलहाल सियासत का ये घमासान और तेज होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने सोमवार से सभी राज्यों में राजभवन को घेरने का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रदेश में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और कई मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा से जानिए 27 साल पहले ऐसी ही हुई सियासी घटनाक्रम की पूरी कहानी। राजस्थान में सत्ता का संग्राम जारी है, कई मर्यादाएं भी इसमें लांघी जा रही है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा जी हैं। लंबा पत्रकारिता का अनुभव है, साथ ही कई सियासी घटनाक्रम इन्होंने कवर किए हैं। उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरीके का घटनाक्रम चल रहा है राजस्थान में, आपने देखा पिछले दिनों में जिस तरीके से राजभवन में धरने तक हुए, क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, राजभवन का धरना तो पहली घटना है, क्योंकि 1993 में ऐसी नौबत आई थी एक बार, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल था और उनके पास निर्दलियों का समर्थन होने के बाद पूर्ण बहुमत की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन जो सरकारी रिकॉर्डों में मौजूद है कि उस समय बलीराम भगत जी राष्ट्रपति शासन के दौरान उन्होंने 5000 पुलिस कर्मियों को लगाकर और कांग्रेस की सरकार को शपथ दिलवाने का सोचा हुआ था। ये कागजों में निर्णय है। इसके खिलाफ श्री भैरव सिंह शेखावत, जो उस समय पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में थे, वो राजभवन गए थे और उनके साथ 8-10 लोग होंगे और वो लॉन में सामने बैठे थे, मैं भी था पास में। उन्होंने जाकर गवर्नर साहब से मिलने की अपनी इच्छा प्रकट की। बलीराम भगत जी पोर्च में आए। पोर्च में आने के बाद में दोनों ने हाथ मिलाया और हाथ मिला करके शेखावत साहब ने कहा कि बहुमत हमारे साथ में, हमको निमंत्रण दीजिए। उन्होंने 1 मिनट में ही कह दिया। थोड़ा वो कांपते हुए से तो दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने 1 मिनट में कह दिया कि आपको हम पत्र भिजवा रहे हैं। और 10-15 मिनट वहां पर रुके होंगे, वापस आ गए। तो उस समय का घटनाक्रम तो यही था। तो उसमें यह कहना उचित नहीं होगा कि धरने वाली बात तो पहली बार ही हुई है। ये कैमरामैन यासीन अंसारी के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। और बात अब एनएसयूआई की, जिन्होंने बागी कांग्रेस विधायकों की घर वापसी के लिए अनोखी मुहिम चलाई है, जिसके तहत एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का एक दल विधायक सभी बागी विधायकों के घर जा रहे हैं और उन्हें फूल और गुलदस्ता दिया। राजस्थान के सियासी संग्राम में युवा ब्रिगेड नई मुहिम लेकर उतरी है, जिसमें एनएसयूआई ने पायलट खेमे के सभी 19 विधायकों के घर का रुख किया और परिजनों से मुलाकात करके मान मनोबल की। एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी और श्रवण सारस्वत ने
इस मुहिम की शुरुआत जयपुर से की है। महेशनगर से जीआर खटाना के घर फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंचे। हालांकि इस दौरान परिजन बाहर नहीं आए तो अभिषेक ने चौखट पर गुलदस्ता रखकर अपनी बात रखी। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में विधायक वेद प्रकाश सोलंकी और मुरारी लाल मीणा के निवास पर भी गए थे और परिजनों को गुलदस्ते भेंट किए। इस दौरान विधायक वेद प्रकाश सोलंकी की माता भावुक हो गईं और सभी को आशीर्वाद दिया। एनएसयूआई कार्यकर्ता पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के आवास पर भी गए, हालांकि वहां कोई भी मौजूद नहीं था। करगिल विजय दिवस पर शाम 4:30 बजे देखिए हमारा खास कार्यक्रम हरदम विजय हमारी। जब भारत माता मन में होगी, देश की सेवा खून में होगी, विस्तार नहीं गति शांति की होगी, अरशद प्रहलाद की जोड़ी होगी, तब निश्चित जीत हमारी होगी। करगिल दिवस पर करगिल के जाबाज अरशद और प्रहलाद के साथ हमारी खास पेशकश हरदम विजय हमारी। देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर शाम 4:26 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। भरतपुर में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सैंडस्टोन लदे 4 ट्रक जब्त किए हैं। खनन विभाग ने फिलहाल कोई कार्रवाई न करते हुए 3 ट्रकों को बरेठा पुलिस चौकी और 1 ट्रक को खेरिया मोड़ पुलिस चौकी के सुपुर्द किया। रुदावल थाना अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि अवैध खनन को देखते हुए 2-3 दिन से लगातार नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान ये ट्रक पकड़े गए। और अब बड़ी खबर श्रीगंगानगर से आपको बता दें, यहां पर 82,000 के नकली नोट बरामद हुए हैं। मुकलावा पुलिस ने गश्त के दौरान इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। जाली नोटों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। एसपी राजन दुष्यंत की अपराधियों के खिलाफ मुहिम लगातार जारी है और उसी कड़ी में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 82,000 के नकली नोट इस दौरान बरामद हुए हैं। मुकलावा पुलिस ने गश्त के दौरान ये कार्रवाई की। जाली नोटों के साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। कोटा में हैंगिंग ब्रिज के पास चंबल नदी में आज दूसरे दिन अज्ञात युवक के शव को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। निगम की गोताखोर और एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर युवक के शव को बाहर निकाला। युवक का शव डाबी इलाके की ओर पहुंच गया और हैंगिंग ब्रिज के पास चंबल नदी से निकाला गया। शव करीब 5 से 7 दिन पुराना बताया जा रहा है। तो वहीं टोंक में अखनिया तालाब में 3 बच्चे डूब गए, जिसके बाद तीनों बच्चों की मौत हो गई। जोधपुर में बीच सड़क पर कुछ ऐसा हुआ कि लोग दहल उठे। दूर तक दिल कपा देने वाली एक गूंज सुनाई दी। सब यही सोचने लगे कि वो क्या था। एक धमाका, एक गूंज, फटी सड़क, फूटी धार, कांपे लोग। जोधपुर में जलजला। किसी को कुछ समझ नहीं आया, बस एक धमाका हुआ और दूर दूर तक लोग कांप उठे। दहल उठे वो लोग जिन्होंने ये धमाका देखा और कांप उठे वो लोग जिन्होंने इसकी गूंज सुनी। देखिए इस सीसीटीवी को। सड़क पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन 5 सेकेंड में मानो जोधपुर में जलजला सा आ गया। एक पानी की पाइपलाइन में जबरदस्त विस्फोट हुआ और सड़क पर सीना चीरकर पानी की धार फूट पड़ी। विस्फोट से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन इस कार सवार की किस्मत अच्छी थी और मौत इससे चंद कदमों की दूरी से गुजर गई। अगर 5 सेकेंड पहले ये कार सवार यहां से गुजरा तो कुछ भी हो सकता था। कार के परखच्चे उड़ सकते थे और कार सवार की जान जा सकती थी, लेकिन शुक्र है ये बाल बाल बच गया।
रातानाड़ा इलाके में बीच सड़क पर हुआ विस्फोट। 20 साल पुरानी पाइपलाइन फटने से हुआ धमाका। लेकिन इस विस्फोट के बाद जलदाय विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्यों सालों पुरानी पाइपलाइन की सुध नहीं लेता जलदाय विभाग? क्यों समय पर पुरानी पाइपलाइनों को दुरुस्त करने की जहमत नहीं उठाता जलदाय विभाग? क्या बड़े हादसे के बाद ही जागेंगे जिम्मेदार? न्यूज 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। अलवर में अपराधियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार की रात अपराधियों ने एक बार फिर अपनी धमक का एहसास कराया, जब अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे के टोल प्लाजा में लूट को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने हथियार के दम पर टोल कर्मी से 15,000 कैश के साथ साथ 3 मोबाइल लूट लिए और वहां से फरार हो गए। टोल कर्मियों ने बदमाशों पर फायरिंग का भी आरोप लगाया है। लूट की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर अब पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार जोर पकड़ रही है। वायरस से बचाव के लिए लोग भी हर तरीका आजमा रहे हैं। इसी के चलते आज अलवर और भरतपुर में लोगों को काढ़ा पिलाया गया, ताकि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ सके, कोरोना उनको छू ना पाए। आज कारगिल दिवस है और इस मौके पर पूरा करगिल के वीरों को पूरा देश याद कर रहा है। करगिल में प्रदेश से सर्वाधिक शहीद देने वाले झुंझुनू में भी एक पूर्व सैनिक की ओर से शहीदों को अनूठी श्रद्धांजलि दी गई। सेना से रिटायर सूबेदार मेजर आजाद सिंह शेखावत ने 21वें करगिल विजय दिवस के मौके पर 21 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी कर शहीदों को नमन किया। अपने गांव बड़ा गांव से सिर पर फुटबॉल और हाथ में तिरंगा लेकर रवाना हुए आजाद सिंह ने करीब 140 मिनट में 21 किलोमीटर की यात्रा को पूरा किया और शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर कलेक्टर यूडी खान और एसपी जेसी शर्मा ने आजाद सिंह का स्वागत किया और इस अनूठी श्रद्धांजलि की भी प्रशंसा की। कारगिल दिवस है तो मैं क्यों न इन शहीदों को जो श्रद्धांजलि है एक अलग ढंग से दूं। तो मैंने ये सोचा कि मैं 21 किलोमीटर फुटबॉल रखकर सिर के ऊपर दौड़ के मेरे गांव से झुंझुनू शहीद स्मारक तक आऊं और मैं इनको श्रद्धांजलि दूं। और जो ये हम जो कारगिल दिवस है वो हमने जो ये है विजय दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में मनाते हैं। 140 मिनट में मैंने पूरा कंप्लीट किया है सर। 140 मिनट में ये 21 किलोमीटर मैंने और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम हरदम विजय हमारी।